सुनो भाई, आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो कोई टाइम पास टॉपिक नहीं है। ये 2026 का करंट इशू है जो अरावली के साथ हो रहा है। वो सिर्फ एक पहाड़ का डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर का एक थ्रेट सिग्नल है। अरावली रेंज 3.5 बिलियन साल पुरानी है, जब इंसानों का कोई वजूद नहीं था, जब कॉन्टिनेंट शेप अलग थे, डायनासोर घूम रहे थे और हिमालय उसी टाइम पैदा हुआ था। और आज एक लीगल डेफिनेशन, एक पॉलिसी चेंज और कुछ माइनिंग के डिसीजन ने इसे अपनी ही जगह पे सर्वाइवल फाइट करनी पड़ रही है। और अभी हम नहीं समझे तो 10 साल बाद ये वीडियो हमारी रियलिटी का प्रीव्यू बन जाएगा। सबसे पहले हम अरावली की रियल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। नंबर 1, डिजर्ट और डस्ट का बैरियर। अरावली थार डिजर्ट को नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेस तक पहुंचने से रोकता है। ये एक नेचुरल बैरियर है जो सैंडस्टॉर्म और डिजर्टिफिकेशन को स्लो करता है। रिसेंट एनवायरमेंटल स्पीकर्स ने वार्निंग दी है कि इस रेंज का लॉस नॉर्थ इंडिया को डस्ट बॉल जैसा बना सकता है, जहां से रेत और डस्ट इजीली उत्तराखंड तक ट्रेवल करेगा और सीजनल स्टॉर्म्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। नंबर 2, वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। अरावली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये सिर्फ रिवर्स का सोर्स नहीं है, ये ब्लो ग्राउंड वाटर बेल्ट बनाता है। और 2024-25 के स्टडीज ने दिखाया है कि राजस्थान के 88% ब्लॉक्स ऑलरेडी क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल वाटर स्ट्रेस जोन में हैं और हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स ने 100% से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब जो पानी हम सुबह ग्लास में पीते हैं वो अरावली की वजह से वापस ग्राउंड में स्टोर होता है। इसका डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली वाटर स्कैर्सिटी, फॉलिंग वाटर टेबल्स, क्रॉप फेल्यूर्स को बढ़ाता है। नंबर 3, हीट वेव्स और ह्यूमन हेल्थ। अरावली के फॉरेस्ट लोकल टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं। जैसे क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा है, ट्रीज लोकल हीट वेव को स्लो करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हीट और स्ट्रेस और हीट रिलेटेड इलनेस कम होती हैं। और जब 2025 में हीट वेव्स और साल्ट लेक ड्राइंग जैसी प्रॉब्लम्स नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, इसकी डायरेक्ट वजह अरावली के ख़त्म होते नेचुरल बफर जोन्स भी हैं। नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी का लाइफलाइन। अरावली में सिर्फ पेड़ और पहाड़ नहीं है, यहाँ 200 प्लस नेटिव एंड माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज हैं, 100 प्लस बटरफ्लाई स्पीसीज, लेपर्ड, हाइनास, जैकास, बियर, टाइगर और इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स का घर है। जब इकोसिस्टम बिगड़ता है तो ये बैलेंस ब्रेक होता है। रिजल्ट, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्लस लोकल डिसीज प्लस हैबिटेट लॉस। और आज की सबसे बड़ी चेंज ये है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली के लिए एक न्यू यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट किया है। इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वो हिल्स जो लोकल ग्राउंड के ऊपर 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं वो प्रोटेक्टेड अरावली के पार्ट मानी जाएंगी। अब सोचो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल डाटा के मुताबिक राजस्थान में टोटल 12,081 हिल्स हैं जो 20 मीटर और उससे ऊपर हाइट की हैं, लेकिन सिर्फ 1048 हिल्स 8.7% ही 100 मीटर से ज़्यादा हैं। इसका मतलब 90% से ज़्यादा अरावली हिल्स अब प्रोटेक्टेड डेफिनेशन से बाहर निकल गई। और हिल्स जो प्रोटेक्टेड नहीं है उन पे माइनिंग अलाउड हो सकती है, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी आसानी से लैंड ले सकते हैं। ये सिर्फ लेक के ऊपर फोटो हटाना नहीं है, ये एक इकोसिस्टम को लीगली नॉन एग्जिस्टेंट डिक्लेयर कर देना है। और अभी का सबसे बड़ा इशू सुनो, वही सुप्रीम कोर्ट जो माइनिंग को बैन करने के लिए बोलता था, अब रिपोर्टेडली उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर रहा है जो 90% हिल्स को प्रोटेक्ट ना करे। और पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी है। MP अजय मकेन ने दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि ये न्यू डेफिनेशन वापस ली जाए, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन रिस्क बढ़ जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जनवरी 2026 तक हरियाणा गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो एक क्लियर लीगली वैलिड अरावली फॉरेस्ट डेफिनेशन और डिटेल्ड मैप फाइल करे। ये 2025-26 का नेक्स्ट बिग लीगल इम्प्रेशन है। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं, ये इकोसिस्टम की लीगल एग्जिस्टेंस की बात है। कोर्ट और पॉलिसीज की बात कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और दिख रही है। हरियाणा में अप्रैल-जून 2025 के बीच 31 FIR इलीगल क्वायरिंग के लिए फाइल किए गए हैं और 59 ट्रक सीज्ड। ये तब भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को बैन किया हुआ था। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का डाटा नहीं है, ये प्रूफ है कि इन्फोर्समेंट कमजोर है
और इलीगल ऑपरेशंस चल रहे हैं रिस्क पे भी। फरीदाबाद के प्रोटेक्टेड अरावली फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इलीगल रोड को डिसमेंटल किया है ताकि माइनिंग और वेस्ट डंपिंग स्टॉप हो, पर एक्सकेवेशन और एंट्री पॉइंट्स दोबारा ओपन हो जा रहे हैं। और गुरुग्राम के बंदवारी एरिया में भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ट्रीज कटिंग, वॉल्स बन रहे हैं, इवन दो वो एरिया नेचुरल कंजर्वेशन जोन में है। ये सब चीज सिर्फ न्यूज नहीं है, ये ट्रेंड है। कई इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स ने बताया कि अरावली में माइनिंग ने ग्राउंड वाटर टेबल को ड्रामेटिकली लो किया है, फॉरेस्ट और सॉइल हेल्थ को कमजोर किया है, रिवर फ्लो और रिचार्ज जोन्स पे इम्पैक्ट किया है और ह्यूमन हेल्थ और एयर पोल्यूशन को डायरेक्टली बढ़ाया। 2025 में लोग सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं। अरावली विरासत जन अभियान कैंपेन चल रहा है टू पुश स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्टर कंजर्वेशन एफर्ट्स और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए। और एक सिटीजन रिपोर्ट हरियाणा में डिमांड कर रहे हैं अरावली के लिए नो गो जोन्स डिक्लेयर हो, माइनिंग और स्टोन क्रूसिंग को परमानेंट प्रोहिबिटेड किया जाए, अरावली डिस्ट्रक्शन को इकोलॉजिकल क्राइम बनाया जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को अकाउंटेबल बनाया जाए इफ दे फेल टू प्रोटेक्ट द रेंज। मतलब 2025 में मूवमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, ये एक लीगल और पॉलिटिकल ट्रस्ट ले रहा है। अरावली की स्टोरी पहले भी डिबेट में थी, पर 2025 ने दो मेजर थिंग्स डिक्लेयर किए हैं। लीगल डेफिनेशन चेंज, 90% हिल्स रिस्क पे है, ऑन ग्राउंड माइनिंग इलीगल एक्टिविटी कंटिन्यू हो रहा है जबकि ये सब बैन हो चुका है। और ये सिर्फ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं, ये वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, हीट वेव्स और क्लाइमेट स्टेट, डिजर्टिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब बराबर का इशू बन चुके हैं। अब टाइम पहुंच गया है सिर्फ समझाने का नहीं, एक्शन लेने का। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं MP MLO को फॉर्मल लेटर भेजें, सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड्स और फैक्ट शेयर करें, रैपर आर्टिस्ट के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करो, लोकल ग्रुप के साथ पेटिशन साइन करो, एनवायरनमेंट वेबिनार और वर्कशॉप ज्वाइन करो। अवेयरनेस से ही अकाउंटेबिलिटी बनती है। लोग सिर्फ गवर्नमेंट कर ले नहीं बोल सकते हैं, हमारी डिमांड क्लियर होनी चाहिए। नो डाइल्यूशन ऑफ अरावली डेफिनेशन, नो एक्सपेंडेड माइनिंग इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स, नो बाईपासिंग ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट क्राइटेरिया, इकोलॉजिकल रेस्टिट्यूशन एंड लीगल चार्ज फॉर डिस्ट्रक्शन। सोचो अगर अरावली 10 साल में वीक हो गया तो एयर क्वालिटी और हीट वेव्स ज़्यादा सेवर हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस परमानेंट हो जाएगा, डिजर्ट विंड्स और डस्ट स्टॉर्म NCR तक आएगा, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कोलैप्स होगा और हम सिर्फ कमेंट एंड पोस्ट करते रहेंगे। 2025 और 26 एक टर्निंग पॉइंट है जहां हम देख रहे हैं कि लीगल वाले चेंजेस या ग्राउंड वाली रियलिटीज कितनी डैमेज कर रही हैं। हमारी जिंदगी का एक बिग पार्ट पानी, हवा, क्लाइमेट इससे डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। और मेरा मानना है ये सिर्फ एक पहाड़ का इशू नहीं है, ये हम सबका सर्वाइवल इशू है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।